जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी टेस्ट सीरीज को हम आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब 2018 का पेपर है जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसको हम हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो पहला एक कथन आया था, देखिए पहला जो है कथन निष्कर्ष पे क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। पहला है, लिखा है सभी महिलाएं क्या है? सभी महिलाएं क्या है? लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां हैं। सभी महिलाएं क्या है? लड़कियां हैं। अगला क्या है? कुछ लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, कुछ लड़कियां पत्रकार हैं, चित्रकार है। क्या है? चित्रकार है। कुछ लड़कियां कैसी हैं? चित्रकार है। ये तो कथन है। अगला क्या आता है? निष्कर्ष। अगला क्या आता है? निष्कर्ष। क्या था भैया? निष्कर्ष। ये कथन था, अगला है निष्कर्ष। कह रहा सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी लड़कियां महिला है। सभी लड़कियां महिला है। सभी लड़कियां क्या है? महिला है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, दूसरा ऑप्शन है, कुछ ध्यान दीजिए, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा, चित्रकार है। अब आपके मन मस्तिष्क में आएगा इसको हल कैसे किया जाए, कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, कौन सा नहीं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा सभी महिला लड़कियां हैं, तो फिगर बनाइए। ये महिला होगी, क्या होगी? महिला। सभी महिला क्या है? लड़कियां हैं। ये लड़की क्या है? लड़की। ध्यान दीजिएगा, सभी महिला क्या है? लड़कियां हैं। ये आपकी क्या होगी? लड़कियां। सभी महिला जो है वो लड़कियां हैं, बिल्कुल क्लियर है। और कह रहा कुछ लड़कियां क्या है? चित्रकार है। इसी में कुछ लड़कियां हो सकता है ऐसे बन जाए चित्रकार है, ठीक है। और हो सकता है सभी महिला जो है एक महिला हो जाए और इस पर लड़कियां हो जाए, और हो सकता है कुछ भाग इनका भी हो जाए, हो ही सकता है, बिल्कुल। तो ये लड़कियां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? महिलाएं हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? चित्रकार हो जाएगी। अब निष्कर्ष की बात समझते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा। कहा सभी लड़कियां, जो सभी लड़कियां हैं वो महिला है। भाई अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। तो बाहर से अगर अंदर की ओर जाता है तो सभी की कंडीशन क्या होती है? गलत होती है। तो यहाँ गलत हो गई। अगर अंदर से बाहर की तरफ जाओगे सभी की कंडीशन में सही होगा। लेकिन यहाँ क्या करा? सभी लड़कियां महिला है, गलत। अब कह रहा कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। भाई कुछ लड़कियां चित्रकार यहाँ भी है, इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पर कुछ लड़की है, चित्रकार का कुछ भाग तो है, और यहाँ पे लड़कियां का कुछ भाग चित्रकार है। तो ऑब्वियसली ये कथन सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष दूसरा ही निकलता है, निष्कर्ष पहला नहीं निकलता। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है यदि CE को लिखते हैं 70, क्या लिखते हैं? 70। तो कह रहा BA, ध्यान दीजिएगा, BACONY को क्या लिखेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क। बताइए, यदि इसको हम ये लिखते हैं तो आगे हम क्या लिखेंगे, इसको बताइए। देखिए T फॉर क्या होता है? 20, E फॉर 5, और R फॉर 18, और 1 होता है, और ये 3 होता है, और ये क्या होता है? 5। अगर मैं इसको जोड़ूं, 18 दूना 36, 20, 56, 36, 20, 56, 10, कितना हो जाएगा? 10, 5, 5, 10, और 4 जोड़ेंगे तो इसे क्या हो जाएगा? 70। इसका आंसर क्या आ गया? 70। तो ठीक इसी प्रकार इसका लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे 1, इसका लिखेंगे 12, इसका लिखेंगे 3, इसका लिखेंगे 15,
हाँ, इसका लिखेंगे 14, इसका लिखेंगे कितना 25। तो इसको जोड़ना है, जोड़ लेना, जोड़ के लिखा है तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 30, 30 30 55, 55 55 और 1 क्या 55 1 56, 56 4 14 70, 70 2 72। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 72। उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आप लोग करते रहिए। क्या कह रहा है जरा देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ भाग का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं जोड़ कहते हैं। यदि भाग का अर्थ जोड़ कहते हैं, यदि भाग का अर्थ जोड़ कहते हैं और प्लस का अर्थ क्या कहते हैं भैया, प्लस का अर्थ क्या कहते हैं घटाना कहते हैं। प्लस का अर्थ क्या कहते हैं घटाना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस का अर्थ क्या करते हैं भैया घटाना कहते हैं। और कह रहा है यदि माइनस का अर्थ हम क्या कर दें गुणा कर दें और गुणे का अर्थ क्या कर दें भाग कर दें, क्या कर दें भाग। तो कह रहा है 49, ध्यान दीजिए 49 गुणा 7 माइनस 3 भागे 9 प्लस 4 का मान क्या होगा, बताइए इसका मान क्या होगा। सबसे पहले बताइएगा इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी इसके मान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या कहा, जहां गुणा है वहां क्या करना भाग, यहाँ भाग लगा दीजिए 49/7, माइनस की जगह गुणा 3, भाग की जगह कितना लगाएंगे प्लस 9 और प्लस की जगह क्या लिखेंगे -4। और आप बार्ड मास का रूल जानते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है डिवाइड, यानी सबसे पहले क्या करना भाग। तो 7 7 49, फिर क्या करेंगे 3 × 9, फिर क्या करना होता है, फिर भाग करने के बाद क्या होता है गुणा 7 × 21 और उसके बाद क्या करते हैं 9 -4, फिर जोड़ेंगे, फिर क्या आता है जोड़, फिर जोड़ेंगे कितना आएगा 30 30 - 4 = 26। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब क्या आता है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। अब कह रहा निम्नलिखित में से विषम छांटिए, 4 विकल्प दिए हैं, चारों में अलग कौन सा है इसे बताइए। O U A U O U A A E I A E I, अगला है F G H F G H, अगला है I O U I O U। कह रहा पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। कह रहा निम्नलिखित में से अलग कौन सा है, छाटिए इस सवाल में अलग कौन सा है। आप लोग आंसर देते रहिए अलग कौन सा है और क्यों। सब लोगों को ABCD की रैंक तो याद ही होगी, ठीक है। चले इसकी रैंक की बात करेंगे। O फॉर क्या होता है 15, U फॉर 21 होता है, ये है 1। और इसकी रैंक की बात करेंगे कितना होता है 1, इसकी 5, इसका कितना होता है 9, इसका क्या होता है 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 15, इसका 21। अगर देखा जाए तो तीसरा अलग है। अब क्यों अलग है इसका आप जानते हैं, बाकी सारे में वावेल हैं, सारे में क्या है वावेल हैं, उसमें केवल वावेल नहीं केवल कॉन्सोनेंट है। तो इसमें क्या अलग होगा, केवल ये अलग है क्योंकि इसमें A E I O U नहीं आया, इसे कहते हैं वावेल, ये नहीं आया, बाकी की सारी चीजें क्या है इसमें उपस्थित हैं, इसलिए क्या है गलत। अगला कह रहा है अगर मैं बात करूं INSOMNIA का यहाँ लगा दे दर्पण प्रतिबिंब, तो कहेगा इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आपको थोड़ी बहुत हम इसमें जानकारी आगे दे रहे हैं। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा, दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा तो क्या होगा, जरा मेरी बात ध्यान से देखिए। अगर दर्पण प्रतिबिंब बना है तो इधर वाली चीज A जो ऐसा रहता है A ही दिखाई देता, I है तो एक लाइन है तो I ही दिखाई देगा। यन है तो ध्यान दीजिएगा, यन अगर इधर से शुरू होता है तो अब की बार कहां से ऊपर से आएगा, यन ऐसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि तो आगे से जब शुरू होगा तो आगे से ऐसे लाइन नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, तो ऐसे शुरू होगा।
यन तो सीधा सीधा वैसे ही रहेगा, लेकिन यन में थोड़ी सी गलतियां होती हैं। ओ भी सेम रहेगा दर्पण प्रतिबिंब में, और यस को जो है यस भी आपका थोड़ा सा उल्टा होने के चांसेस बन जाते हैं, ऐसे बनता है, यस भी आपका उल्टा हो जाता है। और यन भी, यन की कंडीशन वही है, फिर यन बन जाएगा, और आई वैसे ही बनता है। तो ऑप्शन में ये चीज दिखेंगी, जो चीज रहेगा उसको वहां पे आप क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्या कह रहा है, कुछ सीरीज है, इसका हमें बताइए कि इसमें क्या भरा जाएगा। ए बी जी एच एम एन एस टी, इस पे आगे में क्या भरा जाएगा, कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। उसके बाद एक कथन वाला आ गया, फिर से कथन, तो कथन लिख देते हैं, आप बताइएगा। कुछ बिल्लियां, पहला कथन है, कुछ बिल्लियां कुछ बिल्लियां बकरियां हैं। कभी ऐसा हुआ है, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, ठीक है। अगला लिखा है सभी बकरियां गाय हैं, वाह, बकरियां गाय हैं। अगला निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है सभी गाय बकरियां हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला निष्कर्ष कह रहा है कुछ बिल्लियां गाय हैं। देखिएगा, ये निष्कर्ष दिया है और कथन कह रहा है निष्कर्ष का कौन सा अनुसरण करेगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, 1 लिखा, 2 लिखा, इसमें 7 लिखा, 8 लिखा, इसमें 13 लिखा, इसमें 14 लिखा, इसमें 19 लिखा, इसमें 20 लिखा। यहाँ से ये बड़ा 6, यहाँ से ये बड़ा 6, यहाँ से ये बड़ा 6, और फिर आगे 6 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 27, और 6 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 25, और 25 हुआ, जैसे 25 होगा क्या हो जाएगा y। और देखिए ए के बाद बी, जी के बाद एच, एम के बाद एन, एस के बाद टी, y के बाद क्या होगा z, यानी 26 अक्षर हुआ। यहाँ पे क्या भरा जाएगा y और z। अब अगला क्वेश्चन आप लोग इसमें बताइए, कौन सा अनुसरण कर रहा है और कौन सा अनुसरण नहीं कर रहा है। चलिए, कौन सा अनुसरण कर रहा है और कौन सा अनुसरण नहीं कर रहा है, कमेंट करके जवाब देते रहिए। बताओ कौन सा अनुसरण कर रहा है और कौन सा नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए। कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पकड़िए। कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, कुछ बिल्ली जो है कैट, कुछ बिल्ली नहीं, कुल बिल्ली, कुल है, बिल्कुल देखते हैं कुल है क्या, कुछ है, तो कुछ है, ये कुल नहीं है, कुछ है लिखा है, कुछ, ध्यान दीजिए कुछ लिखा है। कुछ बिल्ली यानी कैट जो है वो गोट हैं, जी है, बिल्कुल। और सभी बकरियां, ध्यान दीजिएगा, सभी बकरियां, क्या कह रहा है, सभी बकरियां जो गोट हैं, गोट, सभी बकरियां क्या है, गाय है, यानी काऊ है, COW है, ठीक है, और CAT है, और गोट का GAT है ना। चलिए आप देखिए, ये कह रहा है क्या एक फिगर ऐसे भी बन सकता है, अगला ऐसे भी बन सकता है, ये कैट हो गई और ये गोट हो गई, और ये हो सकता है काऊ भी इसके ऊपर चला जाए दोनों ना। यहाँ गोट भी बन सकता है, GOT गोट, और CAT कैट भी बन सकता है, और COW काऊ, काऊ माने गाय भी बन सकता है। अब इनमें देखेंगे कैसा निष्कर्ष निकल रहा है। तो कह रहा है सभी गाय, ध्यान दीजिएगा, सभी गाय, गाय जो है सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय बकरियां उल्टा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर से किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। अगर कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जाती है तो उसमें सभी की कंडीशन गलत होता है, उसमें सभी की कंडीशन क्या होती है, गलत होती है। अगर अंदर से बाहर की तरफ जाती है तो सभी की कंडीशन सही होती है, लेकिन यहाँ अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए सभी की कंडीशन क्या होगी, गलत। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, कुछ बिल्लियां, देखिए कुछ बिल्लियां क्या है, गाय हैं, बिल्कुल, कुछ बिल्लियां हैं, देखिए कुछ बिल्ली गाय है, यहाँ तो है भैया, तो यहाँ सही हुआ। अगला देखिए, कह रहा है कुछ बिल्लियां गाय हैं, तो कुछ बिल्ली अंदर से बाहर की जा रही, चाहे अंदर से बाहर की तरफ जाने पर या बाहर के अंदर की ओर जाने पर कुछ की कंडीशन सदैव सत्य होगी, कुछ की कंडीशन सदैव सत्य होगी,
कुछ की कंडीशन सदैव सत्य होगी, चाहे अंदर से बाहर जाओ चाहे बाहर से अंदर आओ। लेकिन अगर आप जो है जैसे बाहर से आप अंदर की ओर जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सभी की कंडीशन गलत होगी, और अगर अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी की कंडीशन क्या होगी, सत्य होगी। तो यहाँ पे बी निष्कर्ष निकल रहा है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बिल्कुल सारी चीजें आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला बताइए क्या होता है। सदृशता का 2 टॉपिक है, बताइएगा इनमें कौन सा है। कह रहा PURSE को हम कोड में लिखते हैं UPRES, समानुपाते लगाते हैं। तेरा RA जो RAZOR आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या भरेंगे। चलिए अगला क्या कह रहा है जरा देखिएगा। 144 सदृशता है, अनुपाते 12, समानुपाते 576 क्वेश्चन मार्क, क्या भरा जाएगा। और अगला कह रहा है इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों को क्या करना है, अलग करना है, किसी न किसी तरीके से क्या है, अलग है, इसमें डिफरेंट करना है। ध्यान दीजिए, अलग कौन है, असंगत को छांटना है। इस वाले विकल्प में बताइएगा, असंगत को छांटना है। 48 और कितना है 96 और 64, अरे 68 और कितना है 72। बताइए इनमें अलग कौन सा है, अलग कौन सा है, बताइए कौन सा अलग है। चलिए चेक करते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इन दोनों को देखना क्या अलग है। मुझे एक चीज समझ में आया कि इनको देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके लिखे, देखो आगे पीछे ना, ये इसको इसे उतारा फिर इसको आगे पीछे कर दिया ना। सदृशता का मतलब इसमें देखिए, अगर इसमें ये देखो इसको आगे कर दिया, यानी यू को आगे कर दिया और पी को पीछे कर दिया, इसमें देखिए कर दिया या नहीं कर दिया। तो आप भी ऐसे कर लीजिए, यानी क्या करना, ए को पीछे ए को पीछे और आर को आगे, जेड वहां से कोई से उतार दो और फिर किसको, आर और किसको, ओ को। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बारे में क्या करना है, कमेंट करके जवाब देते रहिए आप लोग। क्या करना है इसके बारे में अध्ययन करके बताइए आप लोग क्या करना है, यानी अलग ये इसमें क्या करना है, सदृशता में ये क्या करना है। चलिए हमारे ख्याल से आपको पता होगा 12 का वर्ग करने पे 12 बराबर में 144 हो जाता है। तो आप भी इसका घनमूल जब निकालेंगे 24 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 24, यानी 24 में कितना होता है, कितना होता है 576 होता है। क्लियर हो गया। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, इसको छाट के बताइए कौन सा अलग है। अलग कौन सा है, इसको छाट के बताइए आप कौन सा अलग है, इसमें बताइए अलग कौन सा है। 68 अलग है, क्यों, क्योंकि ये जो है देखेंगे कि ये भी 12 से कट जा रहा, 12 चौक 48, इसको 12 से काटेंगे 12 9 12 96, इसको भी 12 से काटेंगे तो ये 12 से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा अलग। और इसको 12 से काटेंगे 12 6 72 कट जाता, लेकिन ये 12 से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या है ये अलग है। अब चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा और क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास कीजिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, कह रहा है धातु सोना चांदी, इसके बेन आरेख बनाइए। धातु 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 सोना चांदी चांदी, ये जो है ये सोना बाबू वाला नहीं है, सोना मटेरियल है, ठीक है। चलिए चलिए धातु सोना और क्या है चांदी, इसमें बेन आरेख का डिक्लेयर कैसे, ये बेन आरेख कैसे बनेगा, बेन आरेख कैसे बनेगा डिक्लेयर कीजिए। लगाइए, देखिए क्या कहते हैं, जो धातु होती है, धातु में कुछ क्या आते हैं, सोना आते हैं और कुछ क्या आते हैं, चांदी आते हैं। चलिए देखिएगा, मैंने कहा ये धातु बन गया बड़ा सा, और धातु है, ये धातु है, और धातु में कुछ लोग क्या है, सोना है, और कुछ लोग क्या है, चांदी। क्या कभी ऐसा हो चुका है कि कुछ सोना चांदी हो जाए, नहीं हुआ ना।
तो इसको आपस में मिलाएंगे नहीं, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब अगला चलते हैं और अगले बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, और भी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, अब क्या आता है जरा बताइएगा हमें। कह रहा है कि अब देखिएगा क्वेश्चन, बताइएगा हमें क्या, 2 10 84, अगला क्वेश्चन मार्क है, कहते क्या भरा जाएगा, 2 10 84 अगला क्वेश्चन मार्क है। और एक फिलिंग इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ये भी है 110 और 123, ध्यान दीजिएगा, 123 और 147 और 173 क्वेश्चन मार्क, ये 2 फिलिंग इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। और एक और आया है जो लुप्त संख्या का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो लुप्त संख्या वाला जरूर करिएगा। कौन सा है, 12 20 28 12 20 28 21 19 क्वेश्चन मार्क, 31 21 11 21 11। चलिए इसको करके दिखाइए क्या होगा। अब इन सब के बारे में सोचना है और सोच बताइए क्या होगा, यानी फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। क्या किया है बताइए, इस सवाल को पहले बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या किया गया। देखिए इनमें अगर पूछ करेंगे, इस सवाल में देखेंगे तो इसमें क्या है, 22 का अंतर है, इसमें किसका अंतर है, 24 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, 24 का, इसमें 36 का अंतर है, 26 का अंतर है, सॉरी 26 का अंतर है। फिर आगे किसका आएगा, 28 का, क्योंकि इसमें 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ेंगे, जैसे 28 जोड़ेंगे तुरंत क्या हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 2, 210 आ जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन थोड़े टफ है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। इसमें बताइए जैसे ये आया है, फिर ऐसे कैसे आ रहा है, कैसे आएगा, कुछ तो रीजन दीजिए, रीजन दीजिए तभी कुछ समझ में आएगा। चलिए आइए इसके बारे में समझते हैं। चलिए बताइए क्या है, यहाँ क्या लिखा, 1 का वर्ग और 1 जोड़ दिया, ठीक, और 2 का वर्ग, 3 का वर्ग नहीं होगी, तब आप बताइए क्या होगा इसमें, और इसको भी आंसर देके बताइए। इसमें क्या किया जरा बताइए। देखिए इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों जोड़ो कितना आ जाएगा, 32 33, 33 में से 2 घटा दिया 31, इन दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, नहीं आएगा। इसमें क्या आ रहा है जरा बताइए हमें। चलिए इसको जोड़िए तो जरा एक बार, इसको जोड़ेंगे कितना, 1 और 2 2 4 हासिल आवा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 6, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 आ रहा है। अब बताइए इसको जोड़ना चाहिए तब भी क्या आना चाहिए, ये दोनों बराबर होता तो काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। अब चलिए इन एक बार इधर से जोड़ के देखिए, 8 2 10 हासिल आवा 1, 2 2 4 1 5 1 6, सही है। इसको जोड़िए, इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं लग रहा है, इसमें ना जोड़ने वाला नहीं लग रहा, कोई तरीका जरूर दिया होगा इसमें। जरा देखिए 1 1 1 3, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 5 1 6, लेकिन इसमें ये तरीका नहीं लग रहा, क्योंकि अगर जोड़ने पर भिड़ना चाहिए सेम से, ठीक है, एक 60 है एक 63 है, तो इसका जो बताइए क्या होगा इसमें, इन 2 सवालों को बताइए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में बताइए क्या किया गया है, बताइए। कोई बताएगा क्वेश्चन, देखिए इनमें कुछ किया नहीं, इनमें दिमाग ये यूज किया है इसमें कि देखिए इन दोनों को जोड़ा है, जोड़ा कितना हुआ 40, 40 को भागे 2 किया कितना आ गया 20, ये ऐसे इन दोनों जोड़ोगे कितना आ जाएगा
जोड़िए जरा 42, 42 बाई 2 तो 21 आ जाएगा, ये लिखा है। तो आपको भी इनको जोड़ना है। अब ये किसके बराबर आ जाए, 19 के। तो आप जोड़िए 21 प्लस x, हमें x मालूम नहीं, बाई 2 बराबर किसके, 19, 19 गुना 38 बराबर x प्लस 21। तो 21 उधर जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा, 17 के। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17। यहाँ क्या भरा जाएगा, 17। तो उम्मीद करते हैं यहाँ 17 भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा उसमें, चलिए बताइए क्या भरा जाएगा उसमें। कोई बताएगा क्या भरा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, एक का बर करके एक जोड़ दिया गया, एक का बर करके जोड़ दिया गया, ठीक है। अगला क्या किया, दो का घन करके दो जोड़ दिया गया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। इसमें क्या किया है, 3 का घात 4 प्लस 1 जोड़ दिया गया, 3 जोड़ दिया गया, ध्यान दीजिएगा। 3 का घन करके 3 जोड़ दिया गया, देखिए 4 का 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 दिया 81, 81 में 3 जोड़ा 84 हुआ। अब इसी प्रकार क्या करेगा, 4 का 5 करके, 4 के घात 5 करके 4 जोड़ दिया, जरा देखिए 4 के घात 5 करिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना होगा, 64 चौका, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 ना, 64 चौका कितना होगा, 256 होगा नहीं होगा, 256 ही होगा। और 256 गुणे 2 करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, 256 गुणे 4 करेंगे, 4 20, हासिल लावा 2, 20 2 22, हासिल लावा 2, 8 2 10। और फिर इसमें हमें कितना जोड़ना है, 4, जैसे 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1024। ये इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 28 6 चौक 24 होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा, 6 चौक 24, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा 28। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।